हेलो एंड वेलकम टू टाइप। इस लेक्चर में हम मगध एम्पायर को कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जो कि मौर्य डायनेस्टी के थे इनको कवर कर लिया है अपने लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग अशोक सम्राट को देखने वाले हैं। तो ये अपने डायनेस्टी के थर्ड रूलर हुआ करते थे, अशोका, और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे। तो हमने देखा था बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में देखा था हमने। ये 297 बीसी से लेकर 273 बीसी तक इन्होंने रूल किया। बट अशोका ने अपना राज्य 278 से 268 बीसी से शुरू किया और 232 बीसी तक इनका शासन चला था। तो बात यह है कि ये जब 273 बीसी में इनका शासन खत्म हो गया तो 268 बीसी में क्यों इनका शासन शुरू हो रहा है, यानी कि 5 साल कहाँ गए। तो ये 5 साल जो है ना इन्होंने वॉर ऑफ सक्सेशन में लगाए। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था तभी। तो वार ऑफ सक्सेशन होता क्या है? वार ऑफ सक्सेशन का मतलब ये है कि इनके जितने भी हेयर थे, हेयर टू द थ्रोन, यानी कि जितने भी वारिस थे बिंदुसार के, वो आपस में लड़ रहे थे उस उस थ्रोन को क्लेम करने के लिए, वो राजगद्दी को क्लेम कर रहे थे। तो आपस में लड़ करके फाइनली 268 बीसी में अशोका जीतते हैं और इन्होंने अपना राजपाट संभालना शुरू किया था 268 बीसी में। तो स्टार्टिंग में ये बहुत क्रूएल हुआ करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया था चांद अशोका, चांद अशोका, या फिर क्रूएल अशोका। ठीक है, इसलिए इन्होंने बहुत मतलब युद्ध किए। एक बार 260 बीसी में इन्होंने कलिंग युद्ध किया था, कलिंग युद्ध। तो इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग की जान गई, मोर देन 1 लाख डेथ। ये डेथ को देख करके ये बहुत परेशान हो गए, बहुत विचलित हो गए, और फाइनली इन्होंने एक मॉन्क जो हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम था निगरोध, निगरोध। तो इन निगरोध मॉन्क के अंडर इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, बुद्धिज्म। ठीक है, और ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए, इन्हें बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से समझो कि इंटरेस्ट आया या फिर अपीलिंग लगा बुद्धिज्म, और इनके फिलोसॉफी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर के इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि कौन से शासन के कौन से साल में, मतलब अशोक अपने शासन के कौन से साल में बुद्धिज्म को अपनाते हैं, या फिर कौन से साल में कलिंग वार होता है। तो ये है कि अपने शासन काल में जब उनको राजगद्दी मिल गई उसके 8 साल के बाद, एट्थ रीगनल ईयर। ठीक है, क्योंकि 260 में तो ये थ्रोन पे गए थे, सिंहासन मिला ही था इनको, तो 260 बीसी में फाइनली इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने भेरी घोष, भेरी घोष से धम्म घोष, यानी कि भेरी घोष का मतलब क्या है? किसी जगह को युद्ध से जीतना, किसी राज्य को युद्ध से जीतना। तो उनको बोला जाता था युद्ध करके जीतने वाले प्रोसेस को भेरी घोष। तो इनका कहना था कि हम युद्ध करके नहीं बल्कि धर्म को, या हम अपने प्रेम भावना से या फिर अच्छे कर्म से उस जगह को जीतेंगे, वहां के लोगों को जीतेंगे। तो उसको ये धर्म घोष का धम्म घोष बोलते थे। ठीक है, तो अपने पॉलिसी को इन्होंने भेरी घोष से धम्म घोष कर लिया। ठीक, इनके शासन के टाइम में जो साम्राज्य है सबसे ज्यादा एक्सटेंड किया था। ठीक है, ये अभी अफगानिस्तान तक हो गया था, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, और इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन टू बांग्लादेश, बांग्लादेश इन ईस्ट, और फार साउथ में चला गया था। एंड फार साउथ हमने देखा था कि कैसे साउथ ऑफ इंडिया, हमने देखा था कि बिंदुसार के टाइम पे मैसूर को एक तरह से एनेक्स कर लिया गया था, या मैसूर तक एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया गया था। तो इनके टाइम पे अफगानिस्तान, पूरा बांग्लादेश, और फार साउथ इंडिया, यानी कि चेरा चोला और पंड्या को अगर हटा दिया जाए, बिल्कुल टिप को हटा दो, जो केरल का कुछ पार्ट है और तमिलनाडु का कुछ पार्ट है उनको हटा दिया जाए,
तो यहाँ तक इनका साम्राज्य फैल चुका था। ठीक है, इनके शासन में और भी कुछ इवेंट हम देख लेते हैं। इनके शासन में बराबर केव, बराबर केव्स को बनाया गया था, जो कि जहानाबाद में है। ठीक है, और किस किस रिलीजन को डेडिकेटेड था ये? तो ये आजीविका को था, आजीविका, आजीविका सेक्ट को डेडिकेटेड था ये। ठीक है, इनके टाइम पे सबसे ज्यादा स्तूपा बने थे, मोस्ट नंबर ऑफ स्तूपास। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पिलर जो इन्होंने बनाया था उसका नाम है अशोकन पिलर, या फिर अशोकन पिलर, या फिर इसे लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ पिलर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्तूपा सबसे ज्यादा नंबर में इन्होंने ही बनवाया था, और लौरिया नंदनगढ़ पिलर जो है उन उसको भी इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जिसके वजह से इन्हें याद रखा जाता है वो है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था। कहाँ पे कराया था? तो इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज कराया था। इनका भी कैपिटल पाटलिपुत्र ही हुआ करता था। हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इन दोनों का कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो ये भी याद रखो कि अशोक के टाइम पे भी पाटलिपुत्र ही कैपिटल हुआ करता था। तो पाटलिपुत्र में इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया था। और ये जो है प्रिसाइड किसने किया था? जैसा कि हमने देखा था, पहला महाकश्यपा था फर्स्ट काउंसिल के जो प्रिसाइड जिन्होंने किया था। सेकेंड वाले में भी हमने देखा था, सेकेंड वाले को साबाकामी ने प्रिसाइड किया था। ये दोनों मॉन्क हुआ करते थे। वैसे ही एक मॉन्क थे जिनका नाम था मोगलापुत्त तिस्सा। ठीक है, मोगली पुत्त तिस्सा। तो मॉन्क हुज नेम वाज मॉन्क, monk who presided was मोगलीपुत्तिसा, मोगलीपुत्तिसा। ठीक है, और यहाँ ये भी देख लो कि कब हुआ था ये। तो ये 250 बीसी में हुआ था, 250 बीसी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, और मौर्य डायनेस्टी के अंडर हुआ था। पैट्रॉन, पैट्रॉन मतलब जो इसका खर्च उठाता है या जो इसको स्पॉन्सर करता है, इसे पैट्रॉन बोलते हैं। तो पैट्रॉन कौन थे? अशोका ही थे। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा था, जो उस समय के रूलर हुआ करते थे वो उसके पैट्रॉन थे, वैसे ही इस थर्ड वाले का पैट्रॉन अशोका थे। ठीक है, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट भी किया था पूरे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया तक इन्होंने फैलाया था। तो इन्होंने अपने सन और डॉटर, ठीक है, सन का नाम था महेंद्र, महेंद्र महेंद्र और डॉटर का नाम था संघमित्रा, संघमित्रा। तो इन दोनों को भेजा था, कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा था टू प्रोपोगेट, है ना, प्रोपोगेट करने के लिए, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए। ठीक है, और इनके कुछ और भी पॉइंट्स है जो अभी हम देख रहे हैं। थोड़े पिलर एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, जिनको हम देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे अभी। आई होप ये मैप आप देख पा रहे होगे। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कितने मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, कितने माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, और कहाँ कहाँ पे थे। फिर मेजर और माइनर पिलर एडिक्ट्स भी थे। एडिक्ट्स बेसिकली क्या है कि पत्थर के टुकड़े पे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ नियम हैं जो, या फिर जो जिन्हें जिनका पालन होना चाहिए, कुछ रूल्स वगैरह वैसे बना करके वो पत्थर पे इंस्क्राइब करा के अच्छे अच्छे लोकेशन पे रख दिया करते थे। तो ऐसे कितने सारे लोकेशन है वो हम देख रहे हैं। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, हमारे साथ देखते चलना। मंचेरा,
शहबाजगढ़ी, ठीक है, कंधार, कलसी, फिर जो उड़ीसा के दो पार्ट हैं, दो रीजन हैं, जो धौली है और जादूगोड़ा है, फिर गिरनार है, सोपारा है, सन्नति है, येरागुडी है, ठीक है। ये सब मेजर रॉक पिलर्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर नहीं। मेजर रॉक एडिक्ट यानी कि बड़े बड़े चट्टान थे जिनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स थे उनको इंस्क्राइब किया गया था, ठीक है। तो कितने मेजर कितने रूल्स थे, मतलब कितने ऐसे रूल हुआ करते, तो ये थे 14 रूल्स, 14 रूल, या फिर आप बताओ कि जो पॉइंट्स लिखाए थे इन्होंने, 14 पॉइंट्स लिखाए थे। और माइनर की बात किया जाए तो माइनर में इन्होंने 15 लिखाया था, ठीक है, 15 पॉइंट्स हुए थे। वैसे ही मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स आप एक बार खुद से देख लेना, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको मैं कुछ कुछ यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जैसे कि मेरठ में था, ठीक है, ये हम देख रहे हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स अभी, कौशाम्बी, मेरठ, टोपरा, ठीक है, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, हमने अभी पढ़ा था लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अराराज। तो ये सभी थे मेजर पिलर एडिक्ट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो मेजर पिलर एडिक्ट्स। और माइनर पिलर एडिक्ट्स कलर कोडिंग में है, आप एक बार इन्हें देख करके समझ सकते हो, ठीक है, बस एक बार देख लेना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेजर रॉक एडिक्ट्स इंपॉर्टेंट है और मेजर पिलर एडिक्ट्स जिसे हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया उसे आप देख लेना एक बार। आप यहाँ पे देख सकते हो जो जो इम्पोर्टेंट मेजर रॉक एडिक्ट्स है उसे हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। जैसे एडिक्ट 1 में इन्होंने एनिमल किलिंग को प्रोहिबिट किया है। एडिक्ट नंबर 3 में बताया है कि मतलब ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप धम्मा को कैसे प्रोपोगेट करें हमारे पूरे पॉपुलेशन में, वो बताया यहाँ पे। फिर इन्होंने एडिक्ट नंबर 10 में फिर से बताया कि अचीवमेंट ऑफ ग्लोरी ओनली थ्रू प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा, यानी कि भेरी घोष और धम्म घोष जो हमने देखा कि आप युद्ध ना करके बल्कि धम्म के जरिए एक राज्य को कैसे जीत सकते हैं, वो इन्होंने एडिक्ट नंबर 10 में मेंशन किया है। एडिक्ट नंबर 3 में इन्होंने कलिंगा वार को मेंशन किया है और कैसे उन्होंने मतलब बुद्धिज्म को अपनाया था या क्या उनका छाप पड़ा था, उस वार का उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ा था, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। और ये एनग्रेविंग्स डिफरेंट पार्ट्स में कराया गया था कंट्री का, वो इन्होंने एडिक्ट नंबर 14 में मेंशन किया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बस आपके लिए ये थोड़ा डिटेल में लिख रख दिया है कि आप एक बार देख लो, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई वुड से कि जो जो हाईलाइट किया एक बार उसे पढ़ लेना, ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड इनफ फॉर अशोका हियर। और अब हम जो है मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर जो हुए उनको पढ़ने वाले हैं। तो जो लास्ट रूलर थे वो 185 बीसी में हुए और उनका नाम था बृहद्रथ। बृहद रथ। तो हुआ क्या था ना, बृहद्रथ के एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंगा। तो ये जनरल हुआ करते थे बृहद्रथ के, इन्होंने इन्हें असासिनेट कर दिया और राजगद्दी कैप्चर कर लिया, यानी कि पूरा शासन कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो और जब इन्होंने राजगद्दी को कैप्चर कर लिया, जो नया रूल आया या नया वंश जो हुआ उसके बाद वो था शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो शुंगा डायनेस्टी बृहद्रथ जो कि लास्ट मौर्यन रूलर थे उनका असैसिनेशन के बाद एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग शुंगा डायनेस्टी को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।